दोस्तों ये जो फ्लावरिंग प्लांट को आप देख रहे हैं इसका नाम है नास्टाशियम और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और आपके गार्डन को इस विंटर सीजन में एकदम कलरफुल बनाकर रखेगी। और दोस्तों इस प्लांट को आप दो तरह से प्रोपागेट कर सकते हैं, एक सीड के थ्रू और एक है कटिंग के थ्रू। रेड, येलो और ऑरेंज इन तीनों कलर में इसकी फ्लावर्स खिलते हैं और इसकी फ्लावर्स की कलर इतनी ब्राइट है कि आपके गार्डन में बीज, बटरफ्लाइज, हमिंग बर्ड की लाइन लग जाएगी। तो मेरे गार्डन में तो हर साल आते हैं ये सब। और दोस्तों इस प्लांट को आप कहीं भी लगा सकते हैं, कंटेनर में, हैंगिंग बास्केट में और ग्राउंड में भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं और दोस्तों इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है पूरे विंटर सीजन में। नास्टाशियम प्लांट की 2 टाइप्स लीव्स देखे जाते हैं, एक है वेरीगेटेड और एक है नॉर्मल। तो दोनों के लीव्स ही बहुत ही ब्यूटीफुल है और छोटे आकार के होते हैं, गोल गोल, और इसकी स्टेम बहुत ही बड़े होते हैं और इसके जो पत्ते हैं वो देखने में लोटस के पत्ते जैसे होते हैं लेकिन आकार में छोटे होते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत देखकर ज़रूर आप लोग समझ गए हैं कि आज की वीडियो की टॉपिक क्या होने वाले हैं। जी हाँ, आज की वीडियो की टॉपिक है ये नास्टाशियम प्लांट। मैं इस प्लांट को किस तरह से ग्रो करती हूँ पॉट में वही दिखाऊंगी। और दोस्तों एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इजी प्रोसेस से एक ट्रेलिस भी बनाकर दिखाऊंगी जो आप भी आपके प्लांट के लिए बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को देखने के बाद पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। ये है मेरे हॉक पाम, कितने सारे हुए हैं देखिए गुच्छों में, और इस प्लांट में साल भर फ्रूट से भरे रहते हैं। और ये जो हॉक पाम है ये खाने के लिए एकदम तैयार है। मैं तो 2-3 दिनों में ही इसको हार्वेस्ट कर लूँगी। और ये एक पपीते की प्लांट है और ये पपीता प्लांट जिस पॉट में है उसमें देखिए ये नास्टाशियम की प्लांट ग्रो हुए हैं। और दोस्तों ये पिछले साल मेरे नास्टाशियम की पॉट थी, तो वो प्लांट तो समर सीजन में मर गए थे, लेकिन उसकी जो सीड्स थे वो इस पॉट में गिर के ये न्यू प्लांट ग्रो हुए हैं। तो दोस्तों मुझे तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी और पिछले साल की सीड से ही मुझे न्यू प्लांट मिल गए हैं। तो दोस्तों मैं अब इस पॉट से इस प्लांट को हटाकर दूसरी पॉट में लगाने वाली हूँ, क्योंकि एक ही पॉट में इतने सारे प्लांट ग्रो होना बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं और अच्छे भी नहीं लगते हैं देखने में। और ये देखिए इसके नीचे जो शुगर केन की पॉट है उसमें भी एक ये नास्टाशियम की प्लांट ग्रो हुए हैं। तो दोस्तों इस पॉट से एक प्लांट को लूँगी मैं और शुगर केन की पॉट से एक प्लांट को मैं लूँगी दूसरी पॉट में शिफ्ट करने के लिए। तो अभी चलिए शुरू कर देती हूँ वो काम। और इस प्लांट को यहाँ से उखाड़ने के लिए मुझे एक टूल की सहारा लेना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर और भी 2-3 सीड गिरे हुए हैं, इससे भी न्यू प्लांट ग्रो होगी। तो मैं इस प्लांट को पहले अलग से हल्के हाथों से उखाड़ लूँगी एक टूल के सहारे, क्योंकि इस सीड्स को कोई प्रॉब्लम ना हो उस तरह से। थोड़ा मिट्टी को नीचे से खोद कर इस प्लांट को उठा लूँगी। वो काम मैं करके दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में टूल है तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो प्लांट को उठाने के बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैंने हल्के हाथों से पूरे प्लांट को रूट्स के साथ ही उखाड़ कर ले आई हूँ वहाँ से। यहाँ पर अभी भी सीड लगे हुए हैं, आप लोग देख ही पा रहे हैं। तो बहुत ही छोटे हैं ये प्लांट। और एक इस बकेट से मैं इस प्लांट को उखाड़ लूँगी मिट्टी के साथ ही। धीरे धीरे ये काम करना है, नहीं तो इसकी जो रूट्स है वो टूट सकते हैं और ये प्लांट मर भी सकते हैं, इसीलिए बहुत ही धीरे धीरे ये काम करना है। ये देखिए मिट्टी के साथ ही मैंने इस प्लांट को उखाड़ ली है। अब मैं इस पॉट में लगा दूँगी और
पॉट में मैंने पहले से ही मिट्टी को तैयार करके रखी है। ये देखिए, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से मैंने लेकर आई है और इसके भी सीड लगे हुए हैं अभी तक, देखिए रूट्स के साथ ही। तो अब मैं इसको लगा दूंगी। दोनों प्लांट ही बहुत ही हेल्दी है। मैंने हल्के हाथों से इसको उठाई है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुए है। तो कोई भी प्लांट को जब आप एक पॉट से दूसरी पॉट में शिफ्ट करेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से करना है, क्योंकि इसके जो रूट्स है वो बहुत ही नाजुक होते हैं, तो टूटने से ये प्लांट भी मर सकते हैं। तो पॉट की मिट्टी को तैयार करने के समय मैंने 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 20% मैंने यहाँ पर खाद ली है जो वर्मी कंपोस्ट है, और ली है 10% नीम खली। आप नीम खली के जगह पर साफ फंगिसाइड भी ले सकते हैं। तो इन सभी को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इस मिट्टी को तैयार की है। और मैंने पहले से ही दोस्तों मिट्टी को गीला करके रखी थी, क्योंकि ये न्यू प्लांट है, इसके जो रूट्स है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मिट्टी को गीला करने से वो नहीं होता है। तो पॉट के होल में मैंने प्लांट को लगा दी है। अब मैं हल्के हाथों से चारों तरफ की जो मिट्टी है उसको प्रेस कर दूंगी इस तरह से। ये कर देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं न्यू प्लांट लगाने के बाद, क्योंकि मिट्टी के अंदर कोई एयर पॉकेट ना रह जाए। इसीलिए आप में से जो लोग मेरे वीडियोस देखते रहते हैं उन लोगों को पता है कि मैं इस तरह से हल्के हाथों से मिट्टी को हर वक्त दबा देती हूँ, और उसके बाद कोई भी प्लांट लगाने के बाद पानी से भर देना है पॉट को। तो मैंने प्लांट को लगा दी है। अब मैं इस पॉट में पानी से भर दूंगी। और दोस्तों, पानी से भर देने के बाद इस प्लांट के पॉट को थोड़ा सा शेडी एरिया में रखना है, और 3-4 दिन के बाद शेडी एरिया से निकलकर एक हल्का सेमी शेड जहाँ पर धूप पड़ते हैं वहाँ पर इस प्लांट को रखना है। ज़्यादा तेज़ धूप इस प्लांट को ज़रूरत नहीं होते हैं। आप किसी बड़े से प्लांट के नीचे भी इस प्लांट को रख सकते हैं, जहाँ पर छन के धूप आए। इस तरह की धूप इस प्लांट को ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक प्लांट को मैंने पॉट में लगा दी है। अब चलिए प्लांट को पॉट में लगाते हैं। एक ही तरह से मैं मिडिल में होल करके इस प्लांट को लगाऊंगी। और ये भी मिट्टी पहले से ही मैंने गीला करके रखी है। गीला करने से कोई भी इस तरह के छोटे प्लांट्स बहुत ही अच्छी तरह से लग जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं इसकी रूट्स की। ये देखिए, मैंने इस तरह से इस प्लांट को भी लगा दी है। तो मुझे दोनों प्लांट बिना खरीदे हुए मिल गए हैं पिछले साल की सीड से। तो आप भी सीड को कलेक्ट करके रख सकते हैं, तो आपके अगले सालों के लिए ये नेस्टेशियम प्लांट खरीदना नहीं पड़ेगा। और मैंने तो कलेक्ट भी नहीं करके रखी है उसी पॉट में ही मुझे ये प्लांट मिल गए हैं। तो मैं तो लकी हूँ कि बिना कलेक्ट किए हुए, बिना परचेज़ किए हुए मुझे 2 नेस्टेशियम की प्लांट मिल गई है। तो अब दोस्तों, इस प्लांट को लगाने के बाद पानी से भर दूंगी। उसके बाद मैं इसके लिए ट्रेलिस बना कर दूंगी, और वो कैसे करती हूँ मैं आप सबको दिखाती हूँ। पहले पानी से भर देते हैं इस पॉट को। एकदम छोटे प्लांट है, इसीलिए प्लांट के ऊपर पानी कभी भी मत दीजिएगा। पॉट के चारों तरफ इस तरह से पानी भर दीजिएगा, तो प्लांट को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। और अगर मिडिल में पानी ना भी जाए तो आप हाथों से इस प्लांट के ऊपर छिड़क दे सकते हैं, तो भी इस प्लांट को पानी मिल जाएगी। अब मैं दोनों प्लांट की पॉट को ही 2-3 दिनों के लिए शेडी एरिया में घर पर रख दूंगी। उसके बाद जब ये स्टेबल हो जाएगी तब मैं इसको बाहर निकालूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब ट्रेलिस कैसे बनाती हूँ वो दिखाती हूँ। ट्रेलिस बनाने के लिए मुझे चाहिए स्टिक। ये देखिए, 2 लंबे साइज के स्टिक लिए हैं, और इस नेस्टेशियम प्लांट की हाइट 3 से 4 फुट होते हैं। लेकिन आप अगर इसको ऊपर से पिंच कर देंगे तो ये छोटे बुशी आकार में रह जाएगी। तो मैं एक पॉट में
ट्रेलिस लगाऊंगी और एक पॉट में वैसे ही ग्रो होने दूंगी झाड़ी बनाने के लिए। तो ये देखिए स्टिक को मैं इस तरह से लेके यहाँ पर रस्सी से बांध दूंगी। इस तरह से सजाई है और रस्सी से बांध देने से ये एक ट्रेलिस बन जाएगी। ये देखिए, और अच्छी तरह से ये नेस्टरशियम की प्लांट ऊपर चढ़ जाएगी। और नेस्टरशियम की प्लांट एक क्लाइंबर्स प्लांट है, इसीलिए आप इसको अगर इस तरह की ट्रेलिस बना कर देते हैं तो प्लांट भी बहुत ही अच्छी रहेगी और उनमें फ्लावर्स भी देखने लायक होगी और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी इसकी ट्रेलिस। मैंने पिछले साल की थी और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो मैंने आप सबको ट्रेलिस कैसे बनाते हैं वो कभी भी नहीं दिखाई है, तो इस बार मैं दिखा रही हूँ। आप इस तरह की ट्रेलिस दूसरे वाइन प्लांट और जो प्लांट क्लाइंबर्स होते हैं उनके लिए भी बनाकर दे सकते हैं। इस तरह से देखिए रस्सी से मैं बांध दूंगी तो ये बहुत ही अच्छी तरह से एक ट्रेलिस बन जाएगी। तो मैं वो काम करके दिखाती हूँ दोस्तों, एक हाथों से प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने ट्रेलिस बना ली है इस तरह से। आप इससे भी छोटे ट्रेलिस बना सकते हैं। तो आप जितनी भी ट्रेलिस बड़े करेंगे प्लांट भी उतने ही ऊपर तक चढ़ जाएगी। तो अब मैं पॉट में इस तरह से प्लांट के पीछे से इस ट्रेलिस को हल्का दबा दूंगी तो ये मिट्टी में लग जाएगी। ये देखिए इस तरह हल्का दबाने से ही ये मिट्टी के नीचे चले जाएगी और ये एक सख्त हो जाएंगे और स्ट्रेट खड़े होकर रह पाएगी। ये देखिए मैंने हल्के हल्के मैं दबा रही हूँ नीचे की तरफ, तो ये नीचे चली जा रही है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अभी हवा से भी ये गिरेगी नहीं। ये देखिए मैंने 3-3.5 फुट की ये ट्रेलिस बनाई है। आप इससे छोटे भी बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ट्रेलिस देखने में ख़राब लग रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा कलर कर दूंगी तो ये देखने में और भी ब्यूटीफुल लगेगी। तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आप सभी के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और दोस्तों आप बहुत ही मोटिवेट करते हैं मुझे। तो मैं तो बहुत ही नए नए चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ और आप सब से वो सब शेयर करना भी चाहती हूँ। तो दोस्तों आप सबको अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि वो लोग अगर इस तरह की ट्रेलिस बनाना चाहते हैं तो बहुत ही इजीली बना सकते हैं। घर पर ही जो मटेरियल्स है उनसे ही ये ट्रेलिस बहुत ही इजीली बन जाते हैं। तो देखिए मैंने ट्रेलिस को कलर कर दी है। अब देखने में कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। जब इनमें ये नेस्टरशियम प्लांट क्लाइंब करके ऊपर तक चढ़ेगी और इनमें येलो ऑरेंज कलर की फ्लावर्स होगी तो देखने में तो और भी अच्छे लगेंगे ये पॉट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। आप लोग भी इसी तरह से नेस्टरशियम प्लांट को ग्रो कीजिए। नर्सरी से छोटे बेबी प्लांट को लाकर भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी सीड से भी ये प्लांट ग्रो कर सकते हैं। दोनों तरह से ही ये प्लांट ग्रो हो जाएगी। तो मैं लेती हूँ विदा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। और दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी गार्डनिंग। ये देखिए मैंने एक प्लांट को इस तरह से पॉट में छोड़ दिए है, इसको बुशी बनाना है और दूसरी जो प्लांट है पीछे उसको मैं ट्रेलिस के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ाऊंगी। तो दोनों प्लांट को दोनों तरह से फ्लावरिंग देखने में बहुत ही मज़ा आएगी। मैं आप सबको वो मज़ा भी शेयर करूंगी। तो आज के लिए मैं लेती हूँ विदा। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।